प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। नॉर्मली अपने बर्थडे पर मैं अक्सर अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ, लेकिन इस बार इंडिया के एक रिमोट से शहर में अकेले बैठकर अफर्मेशंस ले रहा हूँ। हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आज है मेरा बर्थडे, लेकिन मैं हूँ आज जैसलमेर में। पर फिर भी मज़े कम नहीं होने वाले हैं। आज मैं करने जा रहा हूँ कुछ एडवेंचरस सा। सब अभी ही बता दूँ, जो नहीं बता रहा। आज चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े थार डेजर्ट में। गोल्डन सिटी जैसलमेर की गलियों में टहलते टहलते ही मैं पहुंच गया हनुमान सर्कल। तो असला बारूद पूरा सेट है। अब हम लोग चलते हैं एक्शन के लिए। आप मेरे पीछे जीप देख पा रहे होंगे। ये सारी जीप ही हमको ले जाएगी सैमसंग ड्यून्स तक। तो चलिए हम लोग बैठते हैं जाकर जीप में एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी। शहर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे देखने को मिला द माइटी थार डेजर्ट। अब स्कूली किताबों में तो मैंने पढ़ा था कि राजस्थान इज इक्वल टू डेजर्ट इज इक्वल टू बालू, लेकिन इस राजस्थान ट्रेवल सीरीज में आई गॉट टू नो की रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। अरावली रेंजेस का नाम आपने तो सुना ही होगा। ये माउंटेन रेंजेस राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। एक ये एरिड रीजन है जिसे रेगिस्तान या फिर मरुस्थली भी कहते हैं, और ये है दूसरा पार्ट जहाँ अच्छी रेंज भी होती है। इन जगहों की लैंड्स भी एग्रीकल्चरेबल है। नहीं, मैं आपका जियोग्राफी टीचर नहीं हूँ, बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अरावली माउंटेन्स इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है और हर साल नॉर्थ इंडिया में आने वाले मानसून का एक बड़ा क्रेडिट इन्हें भी जाता है। रेगिस्तान के संकरे रास्ते पर सरपट भागती एक खुली जीप और जीप के अगले सीट पर बैठा मैं खुद को बिल्कुल किसी मूवी के मेन कैरेक्टर जैसा महसूस कर रहा था जिसने अपनी सारी बंदिशों को तोड़ रखा हो। चेहरे पर तेज गति से टकराती हवाएं ना जाने क्यों एक अलग ही आनंद का अनुभव करवा रही हैं। अभी मैं अपने ड्रीम कम ट्रू मोमेंट को महसूस कर ही रहा होता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे मैंने किताबों और मूवीज में तो बहुत देखा था, लेकिन रियलिटी में पहली बार। लिटरली यार, क्या ही क्रेजी नजारा है। पैरेंट डेजर्ट और उसके बीच में सीरीज ऑफ विंड मिल्स। स्कूल टाइम से ही इस विंड मिल, टरबाइन, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपनी आंखों से देख लिया। मजा आ गया। चलिए जब तक मैं सैम विलेज पहुंचता हूं, आइए सुनाते हैं कहानी आपको जैसलमेर के एक जीवित किले की। तो जी बात है कल सुबह की। नहा धोकर हम निकल गए जैसलमेर फोर्ट को देखने, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। सुबह सुबह बिना नाश्ता किए तो मुझे सांस लेना भी एक मुश्किल काम ही लगता है। इसलिए किले के ही सामने सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं दाल पकवान खाने। अब भैया जी के अकॉर्डिंग इन्होंने सोनम कपूर जी की शादी में भी लोगों को अपना जायका परोसा है। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि इतने से मेरा क्या ही होगा, इसीलिए और भी 4 कचौरियां दबाकर मैं पहुंच गया जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर किले का निर्माण महारावल जैसल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। पानी की कमी होने के कारण सिर्फ और सिर्फ पीले पत्थरों के इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है ये किला। जैसलमेर का यह किला आपको किसी मिनी शॉपिंग मॉल से कम नहीं लगने वाला, बिकॉज आपको यहाँ पर आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, फूड और टैलेंट डिस्प्ले करते अनेक लोग देखने को मिल जाएंगे। जैसलमेर फोर्ट में हमें राजा का महल और रानी का महल देखने को मिलता है, जिसे आज एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैसे तो म्यूजियम में हमें कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिली, बट आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, दूसरों के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना। शायद वो इन्हीं बंदूकों से लिया गया होगा। ये वो जगह है जहाँ जैसलमेर के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। ये है राजा सालीवाहन जी के कपड़े। कहते हैं उनका हाइट 7.5 फीट का था और उनका टोटल वजन 250 केजी का था। जैसलमेर उन दिनों सिल्क रूट में पड़ा करता था, इसलिए ही व्यापारियों का इस रास्ते आना जाना लगा हुआ रहता था। आज के भारत की ही तरह उन दिनों भी जैन समुदाय के लोग खूब व्यापार किया करते थे। उनके बिजनेसेस मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान और इराक तक जाया करते थे और बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर इस जगह पर रुका करते थे, और उनके ही अनुरोध पर राजा ने उन्हें यहाँ एक जैन मंदिर भी बनाने की अनुमति दे दी। सत्यजीत राय जब इस
किले में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए तो उन्होंने इस किले का नाम सोनार किला यानी कि द गोल्डन फोर्ट का नाम दिया और तब से इस जैसलमेर के किले को द गोल्डन फोर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। आपको याद है मैंने इसे एक जीवित किला कहा था। जी हाँ, ये भारत का एक ऐसा किला है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। इनफैक्ट इसमें घर ही नहीं अनेक होटल्स, रेस्टोरेंट और दुकानें भी हैं। जॉस्टल की भी एक प्रॉपर्टी इस किले में है जहाँ नॉमिनल रेट्स पर आप इस किले में भी स्टे कर सकते हो। तो जीप वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया सैम विलेज में। यहाँ से हमें एक दूसरा जीप लेना पड़ेगा जो कि हमें इस डेजर्ट में ले जाएगा। तो मैं तो बात कर रहा था जिस जीप वाले भैया ने हमें यहाँ ड्रॉप किया उन्हीं से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उसी जीप से आपको लेते चलूँगा और बार्गेनिंग करना पड़ा। हालांकि मैं अकेले था तो मेरे को ज़्यादा पड़ गया। 1100 रुपीज़ में भैया ने माना है, जिसमें सारा जीप वो डेजर्ट सफारी भी करवाएंगे, जीप सफारी भी करवाएंगे और कैमल सफारी भी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार जीप में चढ़ते हैं और चलते हैं डेजर्ट की ओर। तो फिर चलिए अब हम लोग एंटर कर रहे हैं डेजर्ट में। अगर आप लोग डेजर्ट आ रहे हो तो आपको सैंडविच क्या होते हैं ये पता होना जरूरी है। तो चलिए पहले आप सैंडविच क्या होते हैं ये जानो। तो जी किसी भी रुकाव के ना होने के कारण डेजर्ट्स में जो हवाएं चलती हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और हाई स्पीड होने के कारण ही विंड रेगिस्तान के रेत को अपने साथ कैरी करती हुई चलती है और जहां कहीं उसे कोई ऑब्स्टिकल दिखता है सैंड उसके अराउंड ही डिपॉजिट होने लगता है। इसलिए ही आपको डेजर्ट्स में कई सैंड के बने हुए प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलेंगे और इसी फॉर्मेशन को सैंड ड्यून्स कहते हैं। चलिए सैंड ड्यून्स तो हमने समझ लिया, लेट्स कंटिन्यू आवर सफारी। बंजारा प्ले रही है। ओके अच्छा ओके गॉड, ओ माय गॉड। ऐसा लग रहा है मानो अर्थक्वेक आ गया है, बहुत हाई स्केल वाला। रॉयल अच्छा तो अभी स्टार्ट हो गया है रॉयल डेजर्ट। चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। रेफ्यूजी पिक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो करीना कपूर का इस तरह पे सीन है। हो गया अब मुगल स्टार्ट चालू हो रहा है, भैया ने बताया। सॉरी सेकी कैमरा हो तो, क्योंकि इतना ज्यादा कैमरा से की हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जैक और बम्प आ रहा है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा।
तो हम लोग अभी थर्ड डेजर्ट में हैं, हमारी डेजर्ट सफारी कंप्लीट हो गई है एंड लिटरली मैं क्या बताऊं, इतना मज़ेदार। मुझे पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जंप था, बहुत सारा बम्प था और जर्क भी था, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। हम लोग ज्योग्राफी का बुक से पढ़ा करते थे थर्ड डेजर्ट के बारे में एंड आप देख सकते हो कि आज मैं थार में हूँ। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है इसका। तो जीप सफारी के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कैमल सफारी करने। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो वी आर ऑन अ कैमल गाइस। ऊंट का नाम माइकल है, ये भैया हमें टूर करवा रहे हैं कैमल सफारी। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। इमेजिन आप बैरन डेजर्ट में रहते हो, कोई एग्रीकल्चर या इकोनॉमी का सोर्स भी नहीं है, हर एक चीज आपको इंपोर्ट ही करनी है। कट टू दैट, आप खुद को कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करते हो कि आप यहाँ आने वाले हर एक टूरिस्ट को क्रेजी एक्सपीरियंसेस देने लगते हो और आप राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी भी बन जाते हो। आपदा को अवसर में बदलना शायद इसे ही कहते हैं। कुडोस टू द राजस्थान गवर्नमेंट। इन सैंड ड्यून्स में आप जीप और कैमल सफारी के साथ ही कई एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक एटीवी राइड और पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। डेजर्ट्स कैसे होते हैं? हम लोग अपनी बचपन में ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा करते थे कि डेजर्ट्स में कोई वेजिटेशन नहीं होता, कुछ ही मीडियम रेंजेस सब सी हो पाते हैं सारे एरियाज में। एंड आज मैं देख पा रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर प्रैक्टिकली ऐसी पढ़ाई हो तो किसको ना समझ में आए ज्योग्राफी, किसको इंटरेस्ट नहीं हो ज्योग्राफी में। तो गाइस अभी हमारी डेजर्ट सफारी कंप्लीट हो गई है एंड मैं आपको क्या बताऊं, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो ये मस्ट टू डू थिंग्स है। कभी हम लोग ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा करते थे थर्ड डेजर्ट के बारे में एंड देखो आज मैं खड़ा हूँ उसमें। क्या बताऊँ क्या एक्सपीरियंस है, जस्ट फीलिंग लाइक अ वाव। We are again on a camel ride. क्या नाम है कैमल का? नाम क्या है? कैमल का नाम क्या है? लच्ची। तुम्हारा? प्रिंस। तो थार में हमारी डेजर्ट और जीप सफारी दोनों ही कंप्लीट हो गई। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। अब इस एडवेंचर में मैं एक और स्टेप ऐड करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ कैंपिंग, वो भी तो रिसोर्ट बनाने के रह करके नहीं, मैं अपना ही टेंट पिच करने वाला हूँ। सो ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक अच्छे प्लेस को फाइंड करते हैं कैंप करने के लिए और वहाँ पर अपना टेंट पिच करते हैं। मुझे कैंपिंग की सी भी नहीं आती, मैंने आज के पहले कभी भी कैंपिंग नहीं करी है। So let's see कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। म्यूजियम्स मुझे बोरिंग लगते हैं। इनफैक्ट राजस्थान के मैक्सिमम म्यूजियम से मुझे चीजें रिपीटेटिव होती हुई दिखी, लेकिन जब मैं जैसलमेर फोर्ट घूमकर पटवों की हवेली पहुंचा, मुझे काफी कुछ यूनिक देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसलमेर सिल्क रूट पे पड़ता था, इसलिए यहाँ अनेक व्यापारी रहा करते थे और वो इतने अमीर हुआ करते थे कि यहाँ तक कि राजाओं को भी उधार दे दिया करते थे। उनमें से ही एक थी पटवा कम्युनिटी और उनकी ही है ये पटवों की हवेली। म्यूजियम में सबसे पहले हमें एक शीश महल देखने
देखने को मिलता है। यहाँ आके मुझे पता चला कि फूटी कौड़ी भी पहले एक करेंसी हुआ करती थी। फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना और रुपीज का कन्वर्जन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ एक स्लैंग है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये देखिए 1945 का टैक्स ब्रैकेट। फर्स्ट 1500 रुपीज तक आपको टैक्स का रिबेट मिल रहा है ना। ये कुछ यूनिक चीज है। ये जो पंखा आप देख रहे हो ये मैकेनिकल पंखा है। इसे हाथों के चेन से खींचकर इसे चलाया जाता था। ये देखिए पुराने समय की महिलाओं के पोशाक। हॉरर मूवीज की हवेलियों में लगे ऐसे ताले आपने जरूर देखे होंगे। सारे ताले यहाँ डिफरेंट शेप और साइजेज में हैं। ये थी उनकी किचन। आप यहाँ पर पुराने बर्तन देख सकते हो। ओ माय गॉड, आइस बॉक्स। भाई साहब उस टाइम में जैसलमेर की गर्मियों में भी फुल इंतजाम कर रखा था। रईसी तो आप बस देखते रहिए। वैसे हो भी क्यों ना, पुराने अंबानी तो आखिर यही रहे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार ये है डायनासोर्स के फॉसिल्स और उनके फुटप्रिंट्स जो कि जैसलमेर की रेगिस्तान में पाए गए हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, राजस्थान के किलों और हवेलियों में क्या ही शानदार कारीगरी करी जाती थी। जैसलमेर में तो केवल किले और हवेलियां में ही नहीं, इनफैक्ट सारे घरों में भी येलो सैंडस्टोन के ऊपर सुंदर सी नक्काशी करी जाती है। और येलो सैंडस्टोन से बने हुए घरों के कारण ही जैसलमेर को द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खैर अगर मैं कहूँ कि जैसलमेर में एक लेक भी है, आप विश्वास नहीं करोगे, बट दिस इज गड़ीसर लेक ऑफ जैसलमेर। कौन कहता है कि राजस्थान के जैसलमेर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही है? ये है गड़ीसर लेक। कहते हैं पहले के जमाने में गड़ीसर लेक से ही पूरे जैसलमेर का पानी का आपूर्ति किया जाता था। अभी तो इसमें पानी नहीं रहती, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत इसमें पानी आता है। गड़ीसर लेक में आप बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हो और इसके साथ ही गड़ीसर लेक इज द परफेक्ट पॉइंट फॉर वॉचिंग सनसेट इन जैसलमेर। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक पॉइंट पर। आप लोग मेरे पीछे इस साइड देख सकते हो, सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो जल्दी से हमें एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर हम लोग कैंप अपना पिच कर सकें, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अंधेरे होने से पहले ही हमें एक अच्छे से लोकेशन को ढूंढ करके अपने कैंप को पिच करना होगा। कैंपिंग की मुझे सीख भी नहीं आती, आज के पहले मैंने कभी भी कैंपिंग नहीं करी है। तो चलिए ये भी एक एडवेंचर ही होने वाला है। होपफुली सब कुछ सही हो। लेट्स डू इट। तो पीछे सर्फ्स वाले एरिया में तो मैं अपना कैंप पिच नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स का डर होता है। और सिमिलरली मैं पीक पे नहीं कर सकता क्योंकि पीक पे बहुत ज़्यादा विंड चलेगी तो अपने टेंट कोड़ने का भी डर होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा प्लेन एरिया है, यहाँ पर मैं अपने टेंट को पिच कर सकता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपने टेंट को पिच करता हूँ ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। अंधेरा हो जाएगा तो बाकी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है हमें टेंट पिच करने में। सो लेट्स डू इट। तो हम लोगों ने अपना कैंप मोर और लेस पिच कर लिया है। हाँ बहुत अच्छे से भी नहीं किया है, थोड़ा और भी करना है, थोड़ा एक दो स्क्रू और लगाऊंगा। बट अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं आपको लोगों को पहले दिखलाता हूँ। आप लोग मेरे पीछे स्काईलाइन देख पा रहे होंगे। लिटरली द बेस्ट स्काईलाइन आई हैव एवर सीन। वॉयलेट कलर का शेड दिख रहा है, मतलब इतना खूबसूरत मैंने लाइफ में अपने देखा ही नहीं था। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कैंपिंग का डेजर्ट में, वो भी। चलिए हम लोग बाकी स्क्रू को लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपको टेंट के अंदर। सो ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग माई कैंप। मतलब व्यक्ति का गृह प्रवेश हो रहा है। तो नए घर में जूते पहन कर नहीं एंटर करता, इसीलिए सबसे पहले हम लोग जूते को खोलेंगे। चलो अब कैंप के अंदर मिलते हैं आपसे। तो कैंप में मैं अच्छे से एंटर कर चुका हूँ, अपना सेटअप बना चुका हूँ। एक शॉर्ट टूर मैं दे देता हूँ अभी ही, और अच्छे से एक टूर मैं कल सुबह दूंगा जब लाइट होगा अच्छे से। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, ये रहा कुछ गेट मेरा, एंड यहाँ पे मैंने अपने शूज़ रख दिए हैं। आप बाहर भी देख सकते हो, पर उसमें बहुत ज़्यादा सैंड भर जाता है, इसलिए मैंने अंदर ही रख दिया है। एंड इधर कुछ उसके एक्सेसरीज हैं टेंट के, इधर कुछ है खाने पीने का सामान, और ये मेरा एक छोटा सा बैग, और इधर मेरा रक्सक है जो कि मेरा तकिए का काम करने वाला है। एक कैप है, अगर ठंडा लगा तो मैं पहन लूँगा। और इधर है मेरा ये ओढ़ने के लिए एक चादर सा है, और नीचे मैंने एक योगा मैट बिछा रखा है। बालू आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अंदर भी एंटर कर चुका है, बट अब क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अवॉइड कर नहीं सकते। थोड़ा सा भी एंटर करेंगे तो ये डेजर्ट है, डेजर्ट में तो हवा मतलब हवे में रहते हैं बालू, तो थोड़ा बहुत एंटर कर ही जाता है। चलिए अब हम लोग रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और सुबह में आपको अच्छे से टूर देंगे इसका। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए गया था अपने कैंप से बाहर, एंड मेरी मुलाकात हुई कुछ आर्मी पीपल से।
वो लोग भी कुछ इन्जॉय कर रहे थे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, मतलब कैंपिंग नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट सिटिंग इन द सैंड्स। तो मुलाकात हुआ, बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने मुझे ग्रीट किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया उन लोगों ने मेरे से। साथ ही साथ वो मेरे कैंप के पास आए, मेरे साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। साथ ही मैं थोड़ी देर बाहर निकला था तो मुझे मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। चलिए मैं एक टाइम लैप्स के थ्रू आपको दिखलाता हूँ। इट्स टाइम फॉर डिनर। चलिए मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये है कुछ लेज हैं, एक कुरकुरे है और एक बिस्किट है। मैं सोचा कि कुछ एडवेंचरस कर रहा हूँ, तो ये चिप्स मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, देख कर कि काफ़ी तीखा हुआ, सोचा इसको भी ट्राई करता हूँ। एक नया पैकेट ऑफ लेज मैंने देखा तो सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करता हूँ। बाकी गुड्डे और पफकॉर्न तो मैंने खाया ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस रेड वाले लेज को खा करके देखता हूँ कैसा रहता है। तीखा तो है, बट मजेदार भी है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 5-6 लेयर ऑफ कपड़े पहन रखे हैं। नीचे मैंने जीन्स पहन रखा है, पैर में सॉक्स पहन रखा है, पर फिर भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंड है। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रक्सक के अंदर मैंने अपने पैर को डाला हुआ है और इसको खींचा हुआ है। स्टिल मतलब पैर मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, नींद आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब पता नहीं यहाँ पे मेरे को रूम हीटर या फिर बहुत ही मतलब मोटा वाला मोंटी कार्लो का ब्लैंकेट लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे नींद आ पाएगा। और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है बिकॉज कभी भी किसी भी एनिमल का अटैक हो सकता है, स्पेशली स्नैक्स। रैटल स्नैक्स तो चलते ही हैं डेजर्ट में, तो डर लगा रहता है। बट क्या करें, कोई कोशिश करते हैं फिर से। लेट्स डू इट। So it is 7:30 in the morning and मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे गुजबम्स आ रहे हैं कि मैं डेजर्ट में अकेले एक रात गुजार लिया हूँ। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। एंड जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, दिस अमेजिंग सनराइज, मतलब इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। चलिए मैं आपको जल्दी से अपने कैंप का टूर देता हूँ। ये रहा हमारा कैंप, अंदर से आपको टूर देता हूँ। चलो, ये था हमारा रात का घर। थोड़ा सा सैंड घुस गया इसमें जैसे ही आप एंटर करोगे। ये एक मैट मैंने लगा रखा था और उस पर एक ब्लैंकेट ले रखा था, और उधर मेरा रक्सैक बैग जिसमें मैं पैर डाल के रात भर सोया हूँ, और इधर मेरे कुछ सामान मतलब चार्जर, चश्मे, वाटर बॉटल्स वगैरह कुछ कुछ हैं, बैग्स हैं। और ये थोड़ा बालू तो एंटर कर गया बिकॉज अगर आप अवॉइड कितना भी कर रहे हो तो यहाँ तो हवा में ही बालू है तो एंटर कर ही जाता है, पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। एनी हाउ ठंड बहुत ज़्यादा है और बालू उतना ही ठंडा, नीचे पैर रखूँगा तो मेरा पैर फ्रीज हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार टाइम लैप्स दिखाता हूँ सन का। सो गाइस जब से मैं उठा हूँ तब से मेरी शोल्डर ब्लेड में, या स्पेसिफिकली कहूँ तो शोल्डर
कफ में मेरे को थोड़ा सा पेन फील हो रहा है। मे बी डिसओरिएंटेशन हो गया होगा रात को सोने के टाइम, तो उसी की वजह से पेन हो रहा होगा, या फिर डेजर्ट सफारी के टाइम भी मैंने इस हाथ से होल्ड कर रखा था और वहाँ बहुत जर्क आ रहा था, तो दैट माइट ऑल्सो बी ए रीजन, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाला था। रात में 2:30 बजे तक सोया नहीं क्योंकि मुझे डर सता रहा था कि कहीं किसी एनिमल का अटैक ना हो जाए, स्पेसिफिकली स्नैक्स का, क्योंकि स्नैक्स से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अब इस टेंशन में मैं पूरी रात गुजार दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब होगा तब ये चीज़ देखा जाएगा। और इसी से मुझे एक लाइफ लेसन भी मिलती है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी अनकंट्रोलेबल चीज़ हो रहा हो तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। लाइक अगर मेरे कंट्रोल नहीं है तो ठीक है, जो होने दो, जब होगा तो देखा जाएगा। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आया। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि जितने बर्थडे आज तक मैंने सोलो सेलिब्रेट किए हैं उनमें ये बेस्ट था, तो ये बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने पहली बार कैंपिंग की मेरी कोई प्रायर एक्सपीरियंस थी भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि कैंप को पिच कैसे करते हैं अच्छे से, स्क्रू वगैरह लगा करके। अभी भी देखो मुझे नहीं पता मैंने कितने अच्छे से किया है। हाँ, हालांकि नींद नहीं आया, तो मुझे इंपॉर्टेंस इस वीडियो में ये समझ में आया कि स्लीपिंग बैग क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। कोई नहीं, नोटेड है, अगली बार हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी इस वीडियो में 120+ लाइक्स दिलवा दोगे। अगर 120+ लाइक इस वीडियो में आता है तो मैं फिर से एक कैंपिंग का वीडियो करूँगा, उसमें फुल इक्विपमेंट और गियर्स के साथ करूँगा। उसमें मैं बॉनफायर भी करूँगा, साथ में मैं कुकिंग भी करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 120+ लाइक दिलवा दोगे। और चलिए अब हम लोग समेटते हैं इस टेंट को और चलते हैं बैक टू जैसलमेर। सो वी आर ऑल सेट टू मूव टू जैसलमेर। सीटीए की ज़रूरत है? अच्छा चलो दे देता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में फूल, हार्ट, दिल कुछ भी बना दो, सो दैट थोड़ी सी रीच ज़्यादा हो जाए। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए एडवेंचर पर। तब तक के लिए बाय।